दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कोई पिज़्ज़ा खाए, छोले भटूरे खाए, कोल्ड ड्रिंक पिए, बिल्कुल नॉर्मल, और आप सिर्फ 2 रोटी खाओ और पेट फूलना शुरू, डकारें आना शुरू, भारीपन और गैस। और फिर वही पुरानी कहानी, कभी इनो पी लिया, कभी गैस की गोली, कभी गर्म पानी, थोड़ी देर आराम मिला और कुछ घंटों बाद वही प्रॉब्लम वापस। तो दोस्तों, आज एक मेडिकल सच्चाई जान लीजिए, बार-बार गैस बनना कभी भी रैंडम नहीं होता। ये आपकी बॉडी का सिग्नल है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मोहित चौधरी और आप देख रहे हैं हेल्थ मित्र। यहाँ हम शरीर के उन सिग्नल्स को आसान भाषा में समझते हैं जिन्हें ज़्यादातर लोग सालों तक इग्नोर करते रहते हैं। और आज की ये वीडियो उन सभी के लिए हैं जो हर दूसरे दिन बोलते हैं, यार पता नहीं इतनी गैस क्यों बनती है। आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे गैस बनती कैसे है, कौन सी चीज़ें इसे क्रोनिक बनाती हैं और कौन से किचन के मसाले इसे नेचुरली ठीक कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी, कौन सी एक ऐसी आदत है जो 90% लोग गलत करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात सबसे आखिर में है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि गैस बनती कैसे है। देखिए, गैस सिर्फ हवा नहीं होती, असली इशू होता है अधूरा डाइजेशन। हमारा पाचन तंत्र एक सीढ़ी की तरह काम करता है। पहले खाना स्टमक में जाता है, फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में। इस पूरी जर्नी में अगर कहीं भी रुकावट आई तो खाना पूरी तरह टूट नहीं पाता और जो खाना अधपचा रह गया वो आंतों में जाकर फर्मेंट होने लगता है। दोस्तों, इसे ऐसे समझिए जैसे बाहर पड़ा गीला कूड़ा सड़ने के बाद गंदी बदबू और गैस छोड़ता है। ठीक वही प्रोसेस आपके पेट के अंदर हो रही है। बैक्टीरिया उस अधपचे खाने को तोड़ते हैं और उसी प्रोसेस में गैस बनती है। इसलिए कई बार प्रॉब्लम खाने में नहीं, डाइजेशन प्रोसेस में होती है। अब यहाँ सबसे ज़रूरी बात, गैस सिर्फ इससे नहीं बनती कि आपने क्या खाया। गैस इससे भी बनती है कि आपने उसको कैसे खाया। जल्दी जल्दी खाया, ठीक से चबाया नहीं, ऊपर से कोल्ड ड्रिंक पी ली, खाते ही लेट गए। ऐसे में स्टमक खाना प्रॉपर्ली प्रोसेस ही नहीं कर पाता। यही वजह है कि सेम खाना किसी को सूट करता है, किसी को नहीं। फ़र्क खाने में नहीं, खाने के तरीके में भी होता है। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो रोज़ खाते हैं और जो गैस को क्रोनिक बना देती है। पहला है इसमें रिफाइंड कार्ब्स, मैदा, वाइट ब्रेड, बिस्किट्स, नूडल्स, पिज़्ज़ा। ये पेट जल्दी भर देते हैं लेकिन डाइजेशन को स्लो कर देते हैं। इनमें फाइबर बहुत कम होता है, इसलिए इंटेस्टाइन में जाकर खुद फर्मेंटेशन करवाते हैं। बेकरी आइटम्स या पिज़्ज़ा के बाद जो ब्लोटिंग आती है, ये उसी का नतीजा है। दूसरा है कोल्ड ड्रिंक्स और एक्सेस शुगर। कोल्ड ड्रिंक सिर्फ शुगर नहीं होती, उसमें ऑलरेडी गैस डिसोल्व होती है। मतलब आप ऊपर से एक्स्ट्रा गैस अपने पेट में भेज रहे हो। और जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं वो कई लोगों के गट बैक्टीरिया का बैलेंस खराब कर देते हैं। फिर शुरू होती है ब्लोटिंग, क्रैम्प्स और पेट में डिस्कम्फर्ट। दोस्तों, तीसरा है डेयरी प्रोडक्ट्स। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें लैक्टोज इंटॉलरेंस है। मतलब उनका शरीर दूध की शुगर को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं कर पाता। मिल्क, पनीर, चीज़, आइसक्रीम खाने के बाद गैस और हैवीनेस शुरू हो जाती है और लोग समझते रहते हैं शायद खाना भारी था। दोस्तों, चौथा है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। जी हाँ, सोडा भी। इसमें पहले से गैस डिसॉल्व होती है। पीने के बाद वो गैस पेट में जाकर प्रेशर बढ़ाती है। अगर आप सोचते हैं कि सोडा से गैस निकलती है तो हाँ, निकलती भी है और बनती भी है। पांचवा है गलत फूड कॉम्बिनेशन और टाइमिंग। खाते ही बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीना डाइजेस्टिव एसिड को कमज़ोर करता है। पूरा दिन कुछ नहीं खाया, रात को एक साथ बहुत ज़्यादा खा लिया, डाइजेस्टिव सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। एंजाइम्स स्ट्रगल करने लगते हैं और वही अधूरा डाइजेशन फर्मेंटेशन और गैस बनाता है। दोस्तों, अब तक आपने जाना कि गैस क्यों बनती है और कौन सी चीज़ें इसे बढ़ाती हैं। लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूँ वो उन किचन की चीज़ों के बारे में है जो आपके पास पहले से हैं और जो किसी महंगी दवाई से कम नहीं है। दोस्तों, पहला है अजवाइन। अजवाइन में थाइमोल होता है। ये पेट की मसल्स को रिलैक्स करता है और फंसी हुई गैस को रास्ता देता है। हैवी या ऑयली खाने के बाद आधा चम्मच अजवाइन गर्म पानी के साथ, बहुत लोगों को इससे रियल रिलीफ मिलती है। दोस्तों, दूसरा है जीरा, डाइजेशन का बैकबोन। जीरा आपके पैनक्रियाटिक एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। जब एंजाइम्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट आसानी से पचते हैं और जब पाचन पूरा होता है, गैस बनने का मौका ही नहीं मिलता। गर्म जीरा पानी सुबह खाली पेट ट्राई करके देखिए। दोस्तों, तीसरा है सौंफ, द गट रिलैक्सर। सौंफ में एनिथोल होता है। ये पेट के प्रेशर को शांत करती है और टाइटनेस कम करती है। इसलिए हमारे यहाँ खाने के बाद सौंफ खाने का रिवाज है। ये सिर्फ माउथ फ्रेशनर नहीं, एक नेचुरल डाइजेस्टिव रेगुलेटर है।
चौथा है हींग द बबल ब्रेकर। हींग गैस के बड़े बड़े बबल्स को छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है, जिससे वो आसानी से पास हो जाते हैं। दाल, छोले, राजमा, इनमें हींग डालना सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, ये एक नेचुरल प्रोटेक्शन है फर्मेंटेशन के खिलाफ। और दोस्तों पांचवा है अदरक द एक्सीलरेटर। अदरक खाने को स्टमक से इंटेस्टाइन की तरफ तेजी से मूव करता है। खाना जितनी कम देर स्टमक में रुकेगा, सड़ने और गैस बनने का खतरा उतना कम। खाने से पहले थोड़ा अदरक का टुकड़ा चबाना डाइजेशन को सिग्नल देता है। दोस्तों वो बात जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था, बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो सादा खाना खाते हैं फिर भी गैस क्यों बनती है। जवाब है एरोफेगिया। जब आप मोबाइल देखते हुए खाते हैं, जल्दी जल्दी में खाते हैं, खाते वक्त लगातार बोलते रहते हैं, तो आप खाने के साथ साथ बहुत सारी हवा भी निगल लेते हैं। वो हवा पेट में ट्रैप हो जाती है और वही डकारे सीने में जलन और भारीपन बन जाती है। इसके साथ 3 गोल्डन रूल्स याद रखिए। रूल नंबर 1, खाने के तुरंत बाद मत लेटो। लेटने से गैस ऊपर की तरफ मूव होती है, एसिडिटी और चेस्ट बर्निंग रात में ज़्यादा फील होती है। कम से कम 10 से 15 मिनट की वॉक जरूर करें। रूल नंबर 2, रात का खाना हल्का और जल्दी। रात को डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है। लेट डिनर का मतलब है सुबह भारी पेट के साथ उठना। और रूल नंबर 3, पानी का सही समय। खाने के तुरंत बाद बहुत ज़्यादा पानी पीना डाइजेस्टिव फायर को कमज़ोर कर सकता है। दिन भर हाइड्रेटेड रहें और खाने के बीच में पानी ज़रूर पिएं, तुरंत बाद नहीं। दोस्तों एक और हिडन कारण है जो बहुत कम लोग नोटिस करते हैं, वो है स्ट्रेस। गट और ब्रेन का डायरेक्ट कनेक्शन होता है। जब आप लगातार टेंशन, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग में रहते हैं तो डाइजेशन भी डिस्टर्ब होने लगता है। कई लोगों को स्ट्रेस में ज़्यादा ब्लोटिंग फील होती है और ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है। इसलिए स्लो वॉकिंग, डीप ब्रीदिंग, स्क्रीन फ्री मील्स और प्रॉपर स्लीप ये सिर्फ वेलनेस एडवाइस नहीं, ये आपके गट की एक्चुअल ज़रूरत है। और दोस्तों सबसे ज़रूरी बात, रोज़ एंटासिड या गैस की दवाई लेना परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। उससे सिम्टम्स थोड़ी देर दब सकते हैं, लेकिन अगर रूट कोज वही है, ख़राब ईटिंग हैबिट्स, गलत टाइमिंग, स्ट्रेस, तो गैस बार बार वापस आएगी। आपकी बॉडी बेवजह सिग्नल नहीं देती। अगर बार बार गैस बन रही है तो बॉडी आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही है। सिर्फ सिम्टम्स मत दबाइए, अपने डाइजेशन को समझिए। अगर ये वीडियो आपको काम की लगी तो उस इंसान के साथ ज़रूर शेयर करें जो हर दूसरे दिन बोलता है यार पता नहीं इतनी गैस क्यों बनती है। वीडियो लाइक करें, कमेंट में बताएं इन 5 में से कौन सी गलती आप कर रहे थे। और हेल्थ मित्र को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी काम की हेल्थ वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे।